सो सिंपल। अभी हम देख रहे हैं कि डीएनएस का इंस्टॉलेशन वगैरह हमें करना है। तो हम प्राइमरी डीएनएस भी बनाएंगे और सेकेंडरी डीएनएस भी बनाएंगे। दोनों में डेटा कैसे रिजॉल्व होगा ये हम चीज़ अभी देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लैब सिनारियो क्रिएट क्रिएट किया हुआ है। और VMware में हमने दो मशीन्स क्रिएट किया हुआ है। मैंने एक सर्वर 1 है और एक सर्वर 2 है। सर्वर 1 मेरा एक डोमेन कंट्रोलर होगा और सर्वर 2 जो होगा ये मेंबर सर्वर होगा, जिसमें मैं सेकेंडरी डीएनएस में क्रिएट करूंगा। तो सबसे पहले हम प्रिपरेशन कर लेते हैं। दोनों डीएनएस में मैंने आईपी एड्रेसेस डाल दिया है, फायरवॉल बंद कर लिया है। दोनों के बीच में कनेक्टिविटी अगर हमें चेक करना है तो देखिए मेरा पहला सर्वर है। और इसमें आईपी एड्रेसेस अगर हम देखेंगे तो आईपी कन्फिग, जिसका आईपी एड्रेसेस मैंने डाल के रखा हुआ है 22.100। ठीक है, ये मेरा प्राइमरी डीएनएस होगा। सॉरी, प्राइमरी डीएनएस होगा और डोमेन सर्वर होगा। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सेकेंडरी डीएनएस जो अगर देखेंगे हम सर्वर 2 में भी अगर हम आईपी एड्रेसेस चेक करें तो यहाँ पर हमारे पास में जो आईपी एड्रेसेस है वो कौन सा है। सो सिंपल, आईपी कॉन्फ़िग देखेंगे तो 22.1। ठीक है, यहाँ पर मैं पिंग करके देख लेता हूँ मेरे 100 को। सो 192.168 प्राइमरी सर्वर 22.100। देखिए पिंग, सॉरी, पिंग 192.168.22.100। तो सिंपल देखिए पिंग हो रहा है हमारा। और अगर मैं प्राइमरी सर्वर से 2 को अगर से मैं पिंग कर रहा हूँ, सो पिंग 22.1 को देखो पिंग हो रहा है। तो दोनों सर्वर के बीच में हमारी कनेक्टिविटी है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मुझे डोमेन सर्वर बनाना पड़ेगा। और डोमेन सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले चाहिए हमारे पास में सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर में हमें क्या करना पड़ेगा, एडीडीएस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, डोमेन बनाना पड़ेगा। तो मैनेज में जाके हम जाएंगे यहाँ पे एड रोल एंड फीचर्स। एड रोल एंड फीचर्स में जाएंगे, क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट करेंगे, अगेन नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हम यहाँ पर यूज कर लेंगे, राइट। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज में जाने के बाद में ऐड फीचर्स कर लेंगे। ऐड फीचर के बाद में यहाँ पर हम नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद अगेन नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। रिस्टार्ट डेस्टिनेशन सर्वर ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, राइट। ये हमारा डोमेन प्रमोट हो रहा है। हमें क्या बनाना है, डीएनएस। लेकिन डीएनएस अगर बनाना है तो डोमेन चाहिए ही चाहिए। सो प्राइमरी डोमेन जो हम बनाएंगे, डीएनएस जो बनाएंगे वो डोमेन के अंदर ही बनता है। इसीलिए हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन बना रहे हैं। और जब एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हो जाएगी और जब हम इस एक्टिव डायरेक्टरी में हम एक डोमेन प्रमोट करेंगे तो हमारा डीएनएस जो होगा, प्राइमरी डीएनएस जो होगा, ये ऑटोमेटिकली कन्फिगर्ड हो जाएगा। तो हमें वही देखना है, क्योंकि पहले तो हमें एक्टिव डायरेक्टरी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हमने एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन कर लिया है। और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन करने के बाद अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर डोमेन प्रमोट करूंगा। और डोमेन प्रमोट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा डीएनएस का ऑप्शन जो होता है वो किस तरीके से आता है। और उसका कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से करेंगे ये हम आगे देखेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा टाइम लगेगा हमारा एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल होने में। और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे, राइट। तो जस्ट अप्रोक्सीमेटली 1 या 2 मिनट्स लग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो जस्ट वेट। ओके, देखिए हमारा जो सिस्टम है एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल्ड हो गया। और एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन के बाद में हमारे पास एक ऑप्शन आता है, प्रमोट दिस डोमेन कंट्रोलर, डोमेन टू डोमेन कंट्रोलर, राइट। तो इस सर्वर को हम क्या कर रहे हैं, डोमेन कंट्रोलर क्रिएट कर रहे हैं। इस पे क्लिक कर देंगे डोमेन कंट्रोलर पे। डोमेन कंट्रोलर पे क्लिक करने के बाद हमें होता है कि एक हमारा विजार्ड आएगा जहां से हम एक्टिव डायरेक्टरी जो है वो हम इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो देखिए हमारा इंस्टॉलेशन आ गया है, डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन जिसको हम कहेंगे, जिससे हम एक डोमेन कंट्रोलर कॉन्फ़िगर करेंगे। पहला जो डोमेन कंट्रोलर हम बना रहे हैं दैट इज अ रूट डोमेन कंट्रोलर, दैट इज कॉल्ड टू अ पीडीसी, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। और इसीलिए हमें क्या करना है, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। ऐड अ न्यू फॉरेस्ट में अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एक सर्वर का नाम लिखेंगे, राइट। तो हम यहाँ पे कोई एक नाम लिख देते हैं, जैसे एज इट इज हम लिखेंगे टाटा.com। टाटा.com के बाद हम करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे ये जस्ट नेम रिजोल्यूशंस करेगा कि टाटा के नाम से कोई दूसरा डोमेन कंट्रोलर तो नहीं है हमारे पास। और यहाँ पर जाने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली डीएनएस सर्वर जो है वो हमारा इंस्टॉल हो रहा है। हमने तो नहीं बोला डीएनएस को इंस्टॉलेशन करने के लिए, लेकिन जब भी आप डोमेन प्रमोट करोगे डीएनएस डेफिनेटली उसकी सपोर्टिंग सर्विसेज है, एक फीचर है और वो इंस्टॉल्ड होगा ही होगा। नाउ यहाँ पर हमें क्या करना है, सिंपल हमारा जो भी पासवर्ड है
वो हमें यहाँ पर दे देना है हमारे सर्वर का, एडमिनिस्ट्रेटर का। वो क्रिएट भी करना पड़ेगा सर्वर सिस्टम को। सो ये जो है हमारे फॉरेस्ट फंक्शनल लेवल हमेशा बैकवर्ड ही रखते हैं हम। आप चाहो तो इसको 22 रख सकते हो, लेकिन हमेशा ये बैकवर्ड ही रहता है थोड़ा, ताकि इन फ्यूचर देखो अभी अगर हम 22 यूज कर रहे तो हो सकता है कि हमारे इन्वायरमेंट में 19 भी हो, 16 भी हो, इसलिए हमेशा एकदम सामने का नहीं रखते। ठीक है। सो सिंपल यहाँ पर क्या होगा कि हम बैकवर्ड रखते हैं, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में 16 रहेगा, 19 को भी सपोर्ट करेगा, 16 को भी सपोर्ट करेगा और 22 को भी सपोर्ट करेगा। लेकिन अगर मैं दोनों जगह पे 22 कर दूं तो ये 19 और 16 को सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए हमारा बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी ही रखना होगा। क्लिक नेक्स्ट कर लेंगे हम। नेक्स्ट करने के बाद डीएनएस डेलीगेशंस करेगा, नेट बायोस नेम सर्च करेगा हमारे यहाँ पर कि किस नाम से हम इस सर्वर को नेटवर्क में सर्च करेंगे। सो सिंपल टाटा लिख के आएगा कैपिटल में, क्योंकि हमने जो हमारा सर्वर है उसका नाम दिया हुआ है टाटा.com। नाउ क्लिक कर देंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमारी डेटाबेसेस फाइल आएगी। सो डेटाबेसेस की एंटिटीएस और सिस वाला हमारा कहाँ जाएगा, किस लोकेशंस पे, ये सारा लोकेशंस दिखा रहा है। लोकेशन के बाद में हमारा एक समरी आएगा कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, क्या चीजें होगी। एंड नाउ क्लिक नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये थोड़ा सा प्रीरेक्विजिट चेक करेगा कि हमारे जो भी डोमेन कंट्रोलर की या एक्टिव डायरेक्टरी की रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफिल है या फिर नहीं है। अगर फुलफिल होता है तो ये आगे हमें इंस्टॉल का ऑप्शन दे देगा, और देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन आ गया। तो हम इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देंगे, हमारा डोमेन प्रमोशन जो है वो शुरू हो गया। डोमेन प्रमोट होने के बाद में ये हमारे पास में ऑप्शन आएगा एक बार रीस्टार्ट होने के लिए। तो ये कंप्लीट होने के बाद में रीस्टार्ट होती है मशीन, उसके बाद में हम आगे देखते हैं, तब तक के वीडियो को फिर पॉज कर देते हैं। वैसे अपन तो कॉलेज में तो प्राइवेट लोग हम बोले 5 ओके, देखिए हमारा सिस्टम जो है वो रिस्टार्ट हो गया सर्वर, और वापस हम लॉग इन करेंगे। टाटा का नाम आ गया हमारे डोमेन कंट्रोलर का। और अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो डीएनएस है वो हमारा इंस्टॉल्ड हो गया होगा, और इसमें कॉन्फ़िगरेशंस भी हो जाता है, जिसमें से फॉरवर्ड लुकअप जोन जो होगा वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होता है हमारा प्राइमरी सर्वर के ऊपर में। राइट। जैसे यहाँ पर अगर हम जाएंगे तो सर्वर मैनेजर में हम जाके देखेंगे कि हमारा प्राइमरी जो सर्वर है वो हमारा क्रिएट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो देखिए टूल्स एंड टूल्स में जाने के बाद में डीएनएस आ गया है। डीएनएस पे आप अगर से क्लिक करते हो तो डीएनएस में जाने के बाद में हमारा डीएनएस डेटाबेसेस कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे यहाँ पर जाएंगे तो डीएनएस कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा।
और यहाँ जाने के बाद आपका ये सर्वर मिलेगा, राइट। यहाँ पर जाने के बाद हमें देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन। फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाएंगे तो हमारा जो डाटा.com है इस पे आप जाएंगे, सारा रिकॉर्ड्स आ गया, सोया रिकॉर्ड आ गया, एनएस रिकॉर्ड हो गया, होस्ट रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड जिसको हम कहते हैं होस्ट नेम टू आईपी एड्रेसेस रिजॉल्व हो गया। वही चीज रिवर्स लुकअप जोन पे जाएंगे तो ये रिवर्स लुकअप जोन ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं होता, हमें मैनुअली क्रिएट करना होता है। तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक कर देंगे और इसको कहेंगे न्यू जोन। जैसे आप न्यू जोन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आएगा एक विजार्ड, और क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने का देखिए प्राइमरी सेकेंडरी स्टब, लेकिन हमारा ये प्राइमरी सर्वर है, पहला सर्वर है, इसलिए हम डिफॉल्ट ही प्राइमरी पे रखेंगे एंड क्लिक करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर सिंपल हमने कि भाई हमारा जो सर्वर है वो क्या कंपैटिबिलिटी चाहिए, तो हम टाटा.com पे ही रख देते हैं, क्लिक नेक्स्ट। आईपी वर्जन 4 या आईपी वर्जन 6, हम आईपी वर्जन 4 को यूज़ कर रहे हैं इसलिए आईपी वर्जन 4 ही रखेंगे एंड क्लिक नेक्स्ट कर देंगे। हमारा जो नेटवर्क आईडी हमें यहाँ पे इनपुट करना पड़ेगा, तो नेटवर्क आईडी जो है वो हमारा है 192.168.22। ये हमारा नेटवर्क आईडी है, हमें होस्ट आईडी यहाँ पे इनपुट करने की जरूरत नहीं है, क्लिक नेक्स्ट। आपको कौन सा अपडेट चाहिए, डायनामिकली सिक्योर अपडेट चाहिए या वो अनसिक्योर अपडेट चाहिए, या फिर कुछ भी नहीं चाहिए? तो मुझे क्या चाहिए, अनसिक्योर नहीं चाहिए, मुझे सिक्योर अपडेट चाहिए और वो भी रिकमेंडेड। तो फर्स्ट ऑप्शन से रखेंगे एंड क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट एंड फिनिश। तो देखिए हमारा एक यहाँ पर सबनेट्स आ गया, इस पे आओगे तो एनएस रिकॉर्ड एंड सोया रिकॉर्ड्स आ गया। यहाँ पे हमें पीटीआर रिकॉर्ड जनरेट करना है, पीटीआर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका नेटवर्क आईडी आएगा, और यहाँ पर हमें क्या डालना है, यहाँ पे डालना है हमारा होस्ट नेम। तो हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस क्या है, 100, ये हमारा होस्ट है। FQDN देखो, आईपी एड्रेसेस आ गया आपको उल्टा और आरपा के साथ। उसके बाद में आप जाएंगे यहाँ पे ब्राउज, ब्राउज में जाने के बाद में आपका सर्वर का नाम आएगा, सर्वर के नाम पे जाने के बाद में फॉरवर्ड लुकअप जोन आएगा, फॉरवर्ड लुकअप जोन में जाने के बाद में आपका टाटा का सर्वर का नाम आएगा, और यहाँ पर आपको आपके सर्वर का नाम आएगा लास्ट में। आप इसको ओके करेंगे तो आपका रिवर्स लुकअप जोन भी क्रिएट हो जाएगा, दैट इज IP2 होस्ट नेम। अब हमें ये तो हमारा प्राइमरी सर्वर बन गया, हमें क्या बनाना है, सेकेंडरी सर्वर बनाना है। तो सेकेंडरी सर्वर बनाने के लिए प्राइमरी में कुछ चीजें चेंजेस करनी होती है। क्या चेंजेस करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम टाटा.com पे जाएंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमें जोन ट्रांसफर पे जाना है, क्योंकि हम प्राइमरी का जोन हम सेकेंडरी के साथ ट्रांसफर करना चाहते हैं, इसलिए जोन ट्रांसफर, अलाउ जोन ट्रांसफर टू एनी सर्वर। अगर आप नंबर ऑफ सेकेंडरी डीएनएस बनाना चाहते हो तो सभी के साथ में अप्लाई कर देंगे, राइट, ओके कर देंगे। और यहाँ पर जो हमने रिवर्स लुकन जोन बनाया हुआ है, यहाँ पर भी हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे, जोन ट्रांसफर पे जाएंगे, और यहाँ पर भी अलाउ कर देंगे एंड अप्लाई, ओके। ये हमारा प्राइमरी डीएनएस का सेटअप जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंडरी डीएनएस हमें बनाना है, तो सेकेंडरी से डीएनएस बनाने के लिए सर्वर 2 पे हम चले जाएंगे। सर्वर 2 पे जाते हैं और लॉगिन कर लेंगे हम, लॉगिन ऑलरेडी हमने करके रखा हुआ है, कनेक्टिविटी दोनों के बीच में है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डीएनएस सर्विस को इंस्टॉल, सॉरी, सबसे पहले इसको मेंबर सर्वर बनाएंगे हम, ठीक है। मेंबर सर्वर बनाने के लिए हमें क्या करना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक कर देंगे और प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में जाएंगे। उसके साथ साथ पहले तो मैं थोड़ा सा आपको एक इसका कॉन्फ़िगरेशन बता दूं कि मैंने यहाँ पर आईपी में क्या कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है। सो आईपी एड्रेसेस में अगर जाएंगे हम सेकेंडरी सर्वर पे, तो देखिए मैंने आईपी में यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या है कि इसका आईपी एड्रेसेस क्या है 22.1, और मेरा डिफॉल्ट गेट पे क्या है, मेरा प्राइमरी सर्वर दैट इज 22.100, और मेरा डीएनएस क्या है 22.100 यानी प्राइमरी सर्वर। ये आपको प्रॉपरली कॉन्फ़िगर कर लेना है। और इसके बाद हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कि मेंबर सर्वर बनाने के लिए, तो मेंबर सर्वर बनाने के लिए हमें दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप जाओगे, नीचे में जाओगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर एक ऑप्शंस आएगा आपको, रिनेम दिस पीसी, सर ऊपर गए। रिनेम दिस पीसी हाँ नहीं करना है हमें, और नीचे कॉपी कीजिए। ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जाना है एडवांस सेटिंग्स में, ठीक है, सॉरी, एडवांस सेटिंग में जाना है, ये हमारा विंडो 11 है इसलिए थोड़ा सा दिस पीसी एडवांस सेटिंग्स में आप जाएंगे। और दिस पीसी एडवांस सेटिंग्स में आने के बाद में बाय डिफॉल्ट ये हमारा सिस्टम किसका मेंबर है, वर्क ग्रुप का मेंबर है। हमें क्या करना है, चेंज, और चेंज करने के बाद में हमें क्या करना है, डोमेन का नाम लिखना है। डोमेन का नाम हमारा क्या है, टाटा.com, जिसका हम इसको मेंबर बनाना चाहते हैं, उस सर्वर का नाम लिखेंगे टाटा.com और क्लिक करेंगे ओके। ओके करने के बाद ये क्या पूछ रहा है हमें, अथेंटिकेशन, किसका अथेंटिकेशन देना है, टाटा.com का। टाटा.com का हमारा एडमिनिस्ट्रेटर, और यहाँ पे हम लिख देंगे इसका पासवर्ड, टाटा.com का पासवर्ड डालने के बाद क्लिक कर देंगे ओके। ओके करने के बाद यूजर नेम एंड पासवर्ड इज इनकरेक्ट दिखा रहा है, थोड़ा वापस देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, नहीं 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 कुछ नहीं,
PSSWORD। हमारा जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरीके से मैंने दिया हुआ है। ओके करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कि और क्या इशू है। देखो आ गया, welcome to tata.com, क्लिक ओके कर देंगे। ओके करेंगे, क्लोज करेंगे। ये चेंजेस होना चाहिए, इसलिए हम इसको एक बार रीस्टार्ट करना पड़ेगा, राइट। तो हमारा जो सेकेंडरी सर्वर है इसको हमने मेंबर सर्वर बना दिया। मेंबर सर्वर बनाने के लिए मैंने आईपी कॉन्फ़िगरेशन कैसी होगी वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में मेंबर सर्वर बनाने के लिए आपको क्या करना है, दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाना है। प्रॉपर्टी में जाने के बाद में आपको एडवांस दिस पीसी आपको मिल जाएगा, और वहां पे क्लिक करने के बाद में चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। चेंज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपका मेंबर ऑफ में डोमेन पे क्लिक करना है, और डोमेन पे क्लिक करने के बाद में आप जिस डोमेन का मेंबर बनाना चाहते हैं, मेंबर सर्वर बनाना चाहते हैं, उस डोमेन का नाम लिख देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए हमने लिखा था टाटा.com। उसके बाद में ऑथेंटिकेशन पूछता है कि टाटा.com के एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड एंड उसका यूजर नेम आपको देना पड़ेगा। एंड देन वो वेरीफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आएगा रीस्टार्ट करने के लिए, मशीन में चेंजेस करने के लिए। चेंजेस होने के लिए हमें रीस्टार्ट करना पड़ेगा, और रिस्टार्ट होने के बाद ही वो सिस्टम जो होता है वो हमारा मेंबर सर्वर बनेगा। तो चलो, हमारा मेंबर सर्वर हमारा क्रिएट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसको सेकेंडरी डीएनएस बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अदर यूजर में जाएंगे। अदर यूजर में जाने के बाद हम क्या करेंगे, टाटा पे लॉगिन करेंगे। देखिए थे नीचे टाटा लिख के आ गया। और टाटा पे किससे लॉगिन करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। और यहाँ पर करेंगे @tata.com, और यहाँ पे लिखेंगे उसका पासवर्ड, कौन से, हमारे सर्वर का, और एंट्री कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हम जो ऑथेंटिकेशन लेना चाहते हैं वो हम पीडीसी का ऑथेंटिकेशन लेना चाहते हैं। तो पीडीसी जो हमारा है रूट डोमेन जो टाटा.com है, उसका यूजर नेम @ यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर @tata.com, और उसका पासवर्ड डाल देंगे। हम उससे लॉगिन करेंगे, एक प्रोफाइल क्रिएट होगा। और नाउ अब यहाँ पर हम डीएनएस सर्विस जो होगी वो इंस्टॉलेशन करेंगे। तो जस्ट थोड़ा सा वेट करिएगा। हाँ, अब हमें क्या करना है, डीएनएस इंस्टॉल करना है, राइट। तो डीएनएस इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें सर्वर मैनेजर स्टार्ट होगा ऑटोमेटिकली। जिस थोड़ा सा वेट करिएगा, या फिर आप डायरेक्टली स्टार्ट पे क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपका सर्वर मैनेजर का स्क्रीन मिलता है, बट ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इंस्टॉल करना है हमें क्या, डीएनएस सर्विस। तो सिंपल, आप मैनेज में चले जाइए। अब इससे पहले वाले सर्वर में हमने एडी भी इंस्टॉल किया था और डीएनएस भी किया था। हमें यहाँ पे सिर्फ ऐड रोल एंड फीचर्स, थोड़ा सा टाइम लगाएगा। देखो ये जो हमारा सर्वर मैनेजर है ना वो सिंक्रोनाइज होता है। मैंने पहले बताया था ना, एमएमसी बेस्ड हमारा जो सर्वर है, जो ऑटो सिंक्रोनाइजेशन होगा कि कौन कौन से सर्विसेज इंस्टॉल्ड है उसको सिंक्रोनाइज करता है। अब देखो ये बार कम हो गया, तो यहाँ पे सिंपल जाएंगे और ऐड फीचर में चले जाएंगे। नाउ क्लिक नेक्स्ट। अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे, अगेन हम यहाँ पे नेक्स्ट कर लेंगे। और यहाँ पर हमें क्या इंस्टॉल करना है, सिर्फ डीएनएस। हमें एडी इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि हम सिर्फ सेकेंडरी डीएनएस बना रहे हैं, बैकअप डीएनएस बना रहे हैं। तो हम डीएनएस बनाएंगे एंड क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट एंड इंस्टॉल। कुछ नहीं करना है, सिंपल नेक्स्ट 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 इंस्टॉल कर दीजिए। इंस्टॉलेशन करने के बाद फिर हम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करेंगे। इसमें हम जोन्स बनाएंगे, और जब हम इसको जोन बनाएंगे ना, तो यहाँ पे आपको डोमेन का नाम नहीं दिखेगा, हमें डोमेन का नाम यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो जस्ट वेट कि जस्ट हमारा डीएनएस सर्विस जो है वो इंस्टॉल हो जाए, और इंस्टॉल होने के बाद फिर हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो इंस्टॉल होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 से 2 मिनट लगाएगा हमारा सर्वर। और उसके बाद में फिर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन यानी कि सेकेंडरी डीएनएस सर्विस का कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो हम स्टार्ट करेंगे। जब तक कि थोड़ा सा वीडियो को मैं पॉज कर देता हूँ। ओके, ओके, सो देखो हमारा डीएनएस सर्विस जो है वो इंस्टॉल्ड हो गया है। सिंपल इसको हम क्या करेंगे, क्लोज। क्लोज करने के बाद अब ये इंस्टॉल तो हो गया, लेकिन कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें कहाँ जाना है, टूल। और टूल में जाने के बाद कहाँ जाएंगे हम, डीएनएस में जाएंगे। अब डीएनएस में हम लोग चले गए, तो डीएनएस में जाने के बाद देखिए यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशंस मिल जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से मिलेगा एडीडीएस, राइट। तो यहाँ पर हमारे सर्वर का नाम है, और यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड लुकअप जोन कुछ भी नहीं है, रिवर्स लुकअप जोन कुछ भी नहीं है। अब हमें सेकेंडरी बनाना है, तो हमें फॉरवर्ड लुकअप जोन पे राइट क्लिक करेंगे और बोलेंगे न्यू जोन। न्यू जोन में जाने के बाद में हम क्लिक करेंगे हम यहाँ पे नेक्स्ट। और नेक्स्ट में जाने के बाद में हम क्या बनाएंगे, सेकेंडरी डीएनएस। सेकेंडरी डीएनएस में क्लिक कर देंगे, और यहाँ पर हमारा प्राइमरी जो सर्वर है उसका नाम लिखेंगे। प्राइमरी सर्वर क्या है हमारा, टाटा.com, ठीक है।
नाउ क्लिक, क्योंकि हमारा डोमेन कंट्रोलर एक ही है, डीएनएस हम दो बना रहे हैं बैकअप के लिए। क्लिक नेक्स्ट। हमारा जो हमारा डीएनएस है, प्राइमरी डीएनएस, उसका आईपी एड्रेस क्या है, 22.100, राइट। क्लिक कर देंगे तो देखिए ग्रीन आ गया, मतलब सिंक्रोनाइज हो गया। क्लिक नेक्स्ट एंड फिनिश। यहाँ पर आप जाओगे तो आपको मिलेगा टाटा, टाटा में दिख रहा है कि जोन नॉट लोडेड बाय डीएनएस। सिंपल, इस पर राइट क्लिक करिए, बोलिए ट्रांसफर फ्रॉम मास्टर। वापस राइट क्लिक करिए, देखो रिफ्रेश का ऑप्शन आया नहीं आया, थोड़ा वेट करिएगा, ठीक है, थोड़ा वेट करिए। अगेन वापस चेक करते हैं, रिफ्रेश का ऑप्शन आ गया, क्लिक जोन भी आ गए। देखो यहाँ पर आपका हमारा जो 22.1 यानी इस सर्वर का भी रिकॉर्ड आ गया, और हमारे डोमेन 22.100 का भी रिकॉर्ड आ गया। सेम चीजें रिवर्स पे जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, न्यू में आने के बाद में क्लिक करेंगे हम नेक्स्ट, सेकेंडरी, क्लिक नेक्स्ट, और यहाँ पर आईपी वर्जन 4, और यहाँ पे लिखेंगे हम नेटवर्क आईडी, जो हमारा नेटवर्क आईडी है। क्लिक नेक्स्ट, सिंपल, यहाँ पर क्लिक कर देंगे हम क्या, सर्वर का आईपी एड्रेस 22.100। नाउ रिजॉल्व हो गया। देखिए यहाँ पर आप जाओगे तो आपको पीटीआर रिकॉर्ड दोनों का भी मिल गया। सो सिंपल, इस तरीके से आप एक डीएनएस भी इंस्टॉल कर सकते हो विद द एक्टिव डायरेक्टरी, और सेकेंडरी डीएनएस अगर आपको बनाना है तो इस तरीके से आप सेकेंडरी डीएनएस भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर। पीटीआर पॉइंटर रिकॉर्ड है, दैट इज आईपी एड्रेस टू होस्ट नेम, अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं, इस चीज को आप करके देखिए, देन फिर बताइएगा। ओके, सो